अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला। एक बहुत मशहूर शेर है और वो शेर कुछ यूं है, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि पहलू में शोर भी था और फिर जब चीर कर देखा गया तो खून भी बहुत निकला। मामला है तोशा खाने का और तोशा खाने के हवाले से आप सब जानते हैं कि किस कदर शोर था इस पूरे मुल्क में कि तोशा खाने में क्या आता है, उससे बाहर क्या जाता है, कौन सा हुक्मरान ऐसा है कि जिसने तोशा खाने में चीज़ें जमा कराईं, कौन सा हुक्मरान ऐसा है कि जिसने सस्ते दामों वहाँ से चीज़ें ले ली, कौन सा ऐसा हुक्मरान है कि जिसने कानूनी तौर पर वहाँ से चीज़ें ली और कौन सा हुक्मरान ऐसा है कि जिसने तोशा खाने से गैर कानूनी तौर पर चीज़ें ली। अब ये सारी तफसीलात आखिरकार पब्लिक कर दी गई हैं और इन तफसीलात को जब आप देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि क्या क्या तोशा खाने में आया और क्या क्या किस किस ने किस किस कीमत पर निकाला। अब ये जो तोशा खाने की तफसीलात सामने आई हैं ये हैं जी 2002 से लेके आज तक की। मुझे नहीं पता इससे पहले की तफसीलात क्यों पब्लिक नहीं की गई हैं। होना तो ये चाहिए कि जब से तोशा खाना बना और जब से उसमें जो कुछ भी आया उस सबका हिसाब आवाम के सामने आना चाहिए था। लेकिन चलें ठीक है, 2002 से तो मामला आगे आया ना, अब हो सकता है इससे पहले की भी तफसीलात सामने आ जाएँ। दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में है वो ये कि ये तोशा खाने की जो तफसील सामने आई है आवाम के, वो है सिर्फ सियासतदानों के हवाले से और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से। और भी बहुत सारे इदारे हैं, उनको भी तोहफे मिलते हैं, वो भी मामला जो हैं वो पब्लिक होने चाहिए। और दो और सवाल हैं मेरे जहन में, ये दो सवाल थोड़ी देर में आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा हम देख लेते हैं कि तोशा खाने से किस किस ने क्या क्या लिया, क्योंकि ये जो मामला है ये सब इसी चीज़ की तरफ, इसी चीज़ के गिर्द घूम रहा है कि किस किस ने क्या क्या लिया है। सबसे पहले बात करते हैं जी आसिफ जरदारी साहब की, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो 2008 से लेकर 13 तक पाकिस्तान पर उनकी जमात हुक्मरानी करती रही। तो ये कुछ कागजात हैं और इनके अंदर सारी तफसील है कि आसिफ जरदारी साहब ने, अच्छा छोटे छोटे जो तोहफे हैं उनको तो मैंने छोड़ दिया है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई फानूस है, कोई लैंप है, कोई पेन है, कोई कफ लिंक है, कोई लैंप्स, कोई डेकोरेशन पीस वगैरह, ये वो इस तरह की चीज़ें उनको तो मैंने छोड़ दी। मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख चले, ये तो कोई तोहफे ऐसे होते हैं कि ये तो अब आप वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, तो आपको मिलते रहेंगे, आप ले जाएं। लेकिन जो बड़े बड़े तोहफे होते हैं जिन्हें बहुत कम कीमत पर हासिल कर लिया जाता है, असल तफसील वो है जो कि आप सबके सामने आनी चाहिए। हम देखते हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब ने क्या लिया, जनाब नवाज शरीफ साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या लिया, उनके घर वालों को क्या क्या मिला। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जी इमरान खान साहब और उनके घर वालों को क्या क्या मिला। और सबसे आखिर में ये भी देखेंगे कि अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने तोशा खाने से क्या क्या लिया है। अब ये सारी जो बड़ी बड़ी डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 26 जनवरी 2009। यहाँ पर जो है वो एक है BMW 760 Li सिक्योरिटी वर्जन उसका, ये गाड़ी, और दूसरी गाड़ी है जी टोयोटा लेक्सस LX 470। ये दो गाड़ियाँ, एक है जी 57 मिलियन की और एक है 50 मिलियन की, यानी एक है 5 करोड़ की और एक है उससे ज़्यादा की, और ये दोनों 16 करोड़ रुपए में गाड़ियाँ ले ली गई थी। यानी कि ये तकरीबन 100 करोड़ से ज़ायद का माल 16 करोड़ रुपए में अमाउंट डिपॉजिट किया गया और आसिफ जरदारी साहब की तरफ से ले लिया गया। इसके बाद जी ये है 1 BMW 760 Li, ये भी आसिफ जरदारी साहब, 26 जनवरी 2009 की ये एंट्री है और ये भी 27 मिलियन रुपए की है, यानी 2.7 करोड़ की, और इसको 4 करोड़ में ले लिया गया जनाब आसिफ जरदारी साहब की तरफ से। ये दो वो गाड़ियां हैं जिनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं और आप देख लें कि किस कीमत पे ये गाड़ियां, इनकी वैल्यूएशन की गई और किस कीमत पर ये ली गई। अच्छा, ये जाहिर है जो कानूनी तौर पर रकम थी वही अदा करके ली गई होगी। यहाँ पर मकसद सिर्फ ये है आपको बताना कि तोशा खाने में आता क्या क्या है और किस कीमत का वो होता है और किस कीमत पर हमारे जो हुक्मरान वगैरह हैं उनको मिल जाता है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, 3,21,000 रुपए में ये चीज़ें हासिल की गई थी, 16 लाख रुपए की ये चीज़ें थी। इसमें एक गन है हस्टल और एक रिस्ट वॉच है कार्टियर। अच्छा, घड़ियों की बात हमेशा होती है कि जी खान साहब ने घड़ी चुरा ली, घड़ी बेच दी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें आती हैं। घड़ियाँ सबको मिली है भाई, अभी तो तफसीलात सामने आएगी। घड़ियाँ सबको मिली हैं। तो ये 16 लाख की चीज़ें थी और ये जो घड़ी थी कार्टियर की वॉच थी, ये थी 10 लाख रुपए की
और ये जो गन थी ये 5,50,000 रुपए की थी। 3,21,000 रुपए में ये दोनों चीज़ें आसिफ जरदारी साहब ने हासिल कर ली 2011 में। अच्छा, बिलावल साहब के बारे में बड़ी पॉजिटिव, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। इनको गिफ्ट मिला 2022 में एक रोलेक्स की घड़ी, एक परफ्यूम की बॉटल है और इसके अलावा कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वो तो अरबिक कहवा और फूड, डेट्स, ऑलिव्स वगैरह। इनकी जो कीमत है 7.2 मिलियन की ये थी चीज़ें। और आसिफ जरदारी साहब के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने ये तमाम चीज़ें डिपॉजिट करवा दी, तोशा खाना में ली नहीं। वेरी पॉजिटिव जी, अच्छी बात है, ज़बरदस्त। इसके अलावा घड़ियों की बात हो रही है तो एक और रोलेक्स वॉच बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिली 15 जुलाई 2022 और इसकी कीमत है जी 3.7 मिलियन यानी कि 37 लाख रुपए। ये भी बिलावल साहब ने डिपॉजिट करवा दी तोशा खाना में। उसके बाद जी दौर आया नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब के दौर में उनको क्या क्या मिला, ये ज़रा लंबी लिस्ट है लेकिन है बड़ी मज़ेदार लिस्ट। नवाज शरीफ साहब की कहानी शुरू करते हैं। इसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़ा गोल्ड नेकलेस 21 कैरेट का और एक गोल्ड और पर्ल ब्रेसलेट ये मिला था जी बेगम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि वाइफ ऑफ नवाज शरीफ साहब यानी कुलसूम नवाज साहिबा को। और इनकी जो कुल मिलाकर तकरीबन कीमत थी वो थी कोई तकरीबन 6 लाख रुपए की और ये 1,21,000 रुपए में ले लिए गए। इसके अलावा जी नवाज शरीफ साहब को एक रिस्ट वॉच मिली थी प्याजेट की और ये थी 10 लाख रुपए की। और इसके साथ साथ एक था परफ्यूम्स का बॉक्स 1,60,000 रुपए का। ये तकरीबन 11-12 लाख रुपए का सामान बनता है जो कि 2,40,000 रुपए जमा करवा कर ले लिया गया, यानी एक रिस्ट वॉच और एक बॉक्स जिसके अंदर परफ्यूम था। फिर एक और जी बेगम प्राइम मिनिस्टर यानी कि कुलसूम नवाज साहिबा को एक नेकलेस मिला गोल्ड का और एक नेकलेस मिला पर्ल्स का। इन दोनों की कीमत थी जी 1,55,000 और सिर्फ 29,000 रुपए में इन दोनों चीज़ों को ले लिया गया। जाहिर है कानून के मुताबिक लिया गया लेकिन तफसील आपके सामने आ गई कि क्या क्या मिला और क्या क्या लिया गया। अच्छा जी, यहाँ पर एक और रिस्ट वॉच है जी क्रिस्टोफर क्लैरेट की, 2 मिलियन की ये वॉच है। फिर एक इसी के साथ एक पेन है, एक रिंग है ये 19 मिलियन की है, एक कफलिंग्स हैं ये 16 मिलियन के हैं, एक तस्बीह है 2.5 लाख रुपए की और ये सारी चीज़ें ले ली गई 7.6 मिलियन में अमाउंट दिया गया और ले लिया गया। तो ये हैं जी मुख्तलिफ चीज़ें जो कि नवाज शरीफ साहब को मिली हैं। फिर ब्रेसलेट हैं, नेकलेस हैं, इयररिंग्स हैं जो कि बेगम साहिबा को मिले और 51 यानी कि 53 मिलियन का ये अमाउंट था जो कि इसकी वैल्यूएशन थी और ये ले लिया गया 10.8 मिलियन रुपए में इनको मिल गया बेगम साहिबा को। इसके अलावा भी एक नेकलेस गोल्ड का और एक रिंग है, ये भी कोई तकरीबन 6 लाख रुपए का सामान है, 1,14,000 रुपए में ले लिया गया। एक और रिस्ट वॉच, घड़ी की कहानी देखिए जी, घड़ी की कहानी, बोवेट की एक रिस्ट वॉच नवाज शरीफ साहब को दी गई, 7,50,000 रुपए उसकी वैल्यू थी और 1,48,000 रुपए में ये उनको मिल गई। फिर बेगम साहिबा को एक रिस्ट वॉच मिली जो कि ख़वातीन की रिस्ट वॉच थी, 3,80,000 रुपए उसकी कीमत थी और 74,000 रुपए में उनको वो मिल गई। मर्सिडीज बेंज गाड़ी पर आ गए हम। गाड़ी पर मर्सिडीज बेंज गाड़ी नवाज शरीफ साहब को मिली और 2008 की इसकी डेट है और 42 लाख रुपए की ये गाड़ी मर्सिडीज, 42 लाख रुपए की गाड़ी जो कि नवाज शरीफ साहब को मिली 6,36,000 रुपए में। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये नेकलेसेस हैं, पर्ल्स हैं। इसके अलावा ये एक और रोलेक्स की वॉच है जिसकी कीमत 11 लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए में ले ली गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और भी घड़ियां हैं, रोलेक्स की वॉच है, रोलेक्स की जेंट्स वॉच है, रोलेक्स की लेडीज़ वॉचेस हैं और इसके साथ कुछ परफ्यूम्स हैं। 23 लाख रुपए इसकी कीमत थी और ये तकरीबन 4,70,000 रुपए में नवाज शरीफ साहब ने ले ली। इसके बाद ये एक और घड़ियों का सेट है जो कि नवाज शरीफ साहब को मिला। डेलाकोर की ये वॉच है जो कि 32 लाख रुपए की वॉच है। फिर उसके अलावा एक रिंग है गोल्ड की और डायमंड की रिंग और ये 80 लाख की है और एक कफलिंग्स हैं जो 50 लाख के हैं और इनको सिर्फ 32 लाख रुपए में नवाज शरीफ साहब की तरफ से ले लिया गया। तो ये है जी नवाज शरीफ साहब की डिटेल। फिर इसके अलावा एक और पाइनएप्पल के बॉक्स का बड़ा चर्चा है कि जी मरियम साहिबा जो है
उन्होंने एक बॉक्स ले लिया पाइनएप्पल्स का। अच्छा, अब ये जो आइटम होते हैं ये पेरिशेबल आइटम होते हैं, ये ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे अगर आप इनको नहीं लेंगे। और ऐसा मतलब नहीं हो सकता, लोग जो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं कि जी पाइनएप्पल ले लिए उन्होंने वहाँ से, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप किसी मुल्क गए हैं वहाँ पर आपको पाइनएप्पल का कोई डब्बा दिया गया जो कि आप थोड़े दिन में अगर नहीं खाएंगे, नहीं कंज्यूम करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो आप पाइनएप्पल ना खाएं। भाई ये नहीं होता, ये ज़रा जो है ना वो थोड़ा सा हम ज़्यादा इस चीज़ को एक्स्ट्रा ज़रा हम आगे जा रहे हैं। एक बॉक्स था पाइनएप्पल का जो कि नवाज शरीफ साहब को मिला, एक बॉक्स था जो कि बेगम प्राइम मिनिस्टर को मिला, और एक बॉक्स था पाइनएप्पल का जो कि मरियम नवाज साहिबा को मिला। तो ये तीनों बॉक्स थे, ये इन्होंने ले लिए, खा लिया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को एक और रोलेक्स की वॉच मिली थी जो कि 2017 में मिली थी, 40 लाख रुपए उसकी कीमत थी, 8 लाख रुपए में हासिल की गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और एक नेकलेस था डायमंड का जो कि 10 लाख रुपए का था, 2 लाख रुपए में इन्होंने हासिल किया। और मज़े की एक और बात है जी, हुसैन नवाज साहब इनके हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये कि एक घड़ी इनको भी मिली थी, रोलेक्स की वो वॉच थी। और हुसैन नवाज साहब को जब ये वॉच मिली 2017 में तो 9,40,000 रुपये इसकी कीमत लगाई गई थी, और 1,86,000 में उनको ये मिल गई थी। उन्होंने ख़रीदी और उसके बाद पता नहीं इस्तेमाल हो रही है या कहाँ है, ये भी ज़रा चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी एक तोहफ़ा है जी, उनको भी एक रिस्ट वॉच मिली थी और 2,90,000 रुपए की थी, 56,000 में ले ली गई थी। उनके बेटों ने भी कुछ घड़ियाँ ली। सारी चीज़ें हो कानून के मुताबिक रही हैं, ये बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि किस किस ने क्या क्या लिया था। एक रिस्ट वॉच थी जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब को मिली थी, और ये जो थी एक कफलिंग्स के साथ थी, 3,70,000 रुपये इसकी कीमत थी, 74,000 रुपये में इनको मिल गई। तो ये मामला हो गया जी जनाब नवाज शरीफ साहब का। अब आते हैं जी इमरान खान साहब की तरफ से, जिनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको तोशाखाना, घड़ी चोर वगैरह वगैरह के अलकाबात से नवाजा जा रहा है। एक रोलेक्स वॉच थी जी जो कि उनको मिली थी 2020 में, 44 लाख उसकी कीमत थी, उसके साथ कफलिंग, रिंग्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें थी, और ये 24 लाख रुपए में ले ली गई थी। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये कानून जो है वो तब्दील किया था, और उन्होंने कहा था कि जी 50% अदायगी के बाद आप ये जो तोशाखाने की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। एक और जी, बेगम प्राइम मिनिस्टर यानी कि वाइफ ऑफ मिस्टर इमरान खान, उनको एक नेकलेस वगैरह मिला, ब्रेसलेट मिला, और ये तकरीबन 9 मिलियन रुपए में इन्होंने लिया था। कीमतें इसकी भी ज़ाहिर है ज़्यादा थी। फिर उसके अलावा एक वो जो ग्राफ 18 कैरेट गोल्ड की जो बात होती है हमेशा कि जी 18 कैरेट गोल्ड की ये घड़ी थी, ग्राफ वॉच थी ये, और इसके साथ भी कफलिंग थे, पेन था, ये सारी चीज़ें 85 तकरीबन ये कोई 100 मिलियन की चीज़ें थी, 20 मिलियन में ले ली गई इमरान खान साहब की तरफ से। एक रोलेक्स वॉच थी जिसकी 3.8 मिलियन इसकी कीमत थी, और 7.5 लाख रुपए में इमरान खान साहब ने ली। ये रोलेक्स की एक वॉच है। फिर इसके अलावा एक और वॉच है। भाई घड़ियाँ बड़ी मिल रही हैं खान साहब को, ये वाकई सबको बहुत घड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा, घड़ी क्योंकि ऐसा तोहफा होता है कि जो भी शख्स आता है आपके पास मेहमान, तो आप उसको एक घड़ी दे देते हैं। ये तमाम जो मुल्कों के सदर वगैरह होते हैं, तमाम जो मुल्कों के वज़ीर आज़म होते हैं, उनका ये एक तरीक़ाकार होता है। तो ये 19 लाख रुपए की एक घड़ी थी जो कि 9,35,000 रुपए में ले ली गई इमरान खान साहब की तरफ से। अच्छा, अब इसके अलावा और कुछ ऐसे भी तोहफे हैं जो कि डिपॉजिट करवा दिए गए तोशाखाना में, जैसे एक नेकलेस है, इयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, और इस तरह की चीज़ें हैं। इनकी कोई कीमत कोई बन रही है कोई तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए के करीब ये डिपॉजिट करवाया गया तोशाखाना में। उसके अलावा अब इमरान खान साहब के साथ एक और नाम जो कि हमेशा जुड़ा हुआ होता है वो है जी आरिफ अलवी साहब का, पाकिस्तान के सदर मुमलिकत। इन्हें भी बड़े तोहफे मिले हैं, लेकिन इन्होंने तोहफ़ों के साथ क्या किया ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा जी। आरिफ अलवी साहब को मिला जी एक तस्बीह, पेन, कफलिंग, रिस्ट वॉच, चौपार्ट की और मुख्तलिफ़ चीज़ें। इनकी जो है वो कीमत तो काफ़ी सारी है, कोई तकरीबन ये हो रही है कोई तकरीबन 17-18 कोई 20 मिलियन तक की चीज़ें हैं ये, और ये सब इन्होंने तोशाखाने में जमा करा दी। इनको शौक़ नहीं था चीज़ें घर ले जाने का, आरिफ अलवी साहब, समझ नहीं आई ये बात मुझे आपकी। अच्छा, और इन्होंने रखा क्या? एक चीज़ आरिफ अलवी साहब ने निकाल ली इन तोहफ़ों में से, जो ले ली इन्होंने, और वो क्या था? कुरान पाक इन्होंने ले लिया कि जी ये मैं रख लेता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इनके घर वालों को भी बहुत सारे तोहफे मिले हैं। एक मॉडल था खाना काबा का जो कि इन्होंने रखा। उसके अलावा नेकलेस, रिंग, ब्रेसलेट, इयररिंग, रिस्ट वॉचेस जो इनके बेटे को मिली, इनके बेटे की बेगम साहिबा को मिली, इनकी बेटी वगैरह सारे ख़ानदान वालों को वैकरॉन की, रोलेक्स की, फ्रैंक मुलर की, ये सारी वॉचेस मिली।
और इन सब ने ये डिपॉजिट करवा दी तोशा खाना में। क्यों भाई, आप लोगों को घड़ियों का शौक नहीं है क्या? अजीब सी बात है ये। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन कार भी है जी इमरान खान साहब की, और ये प्रोटॉन कार जो है इमरान खान साहब को मिली थी, और इस प्रोटॉन कार के हवाले से इसके हवाले से काम किया गया वो ये किया गया कि जो भी तोशा खाना का प्रोसीजर था उसके मुताबिक इसको सेंट्रल पूल ऑफ कार्स जो कि होता है CPC, वहाँ पर जमा करवा दिया गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्प्ले भी की गई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। अच्छा, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह भी एक है, ये जो कि नेकलेस हैं, इसमें इयरिंग्स हैं, ये चीज़ जो है वो आरिफ अलवी साहब ने ले ली थी, और ये तकरीबन कोई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लाख रुपए की ये चीज़ें हैं, और आरिफ अलवी साहब की बेगम साहिबा को ये चीज़ें मिली थी, और जो कि 8,65,000 रुपये जमा करवा कर ली गई हैं। इसमें नेकलेस है और इयरिंग्स हैं, ये चीज़ है। और अब आ जाते हैं जी हम शहबाज शरीफ साहब की तरफ। शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के अब के हुक्मरान हैं। अच्छा, अब देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब जब हुक्मरान बन गए हैं ये लोग, तो इस वक्त तोशा खाने के हवाले से बड़ा शोर शराबा हो रहा था, तो अब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। इनके पास आए जी बहुत सारी वॉचेज़ आई, इनके पास कफलिंग्स आए, इनके पास पेन, रिंग, तस्बीह वगैरह ये सारी चीज़ें आई। बड़ी कीमती चीज़ें हैं जी, ये तकरीबन जो है वो कोई इनकी बड़ी अच्छी खासी कीमत बन रही है, और ये सारे गिफ्ट इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिस्प्ले करवा दिए। उन्होंने कहा नहीं जी मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ इसमें से। फिर उसके बाद इनको भी रोलेक्स की एक वॉच मिली जी, 140 मिलियन रुपए की ये वॉच है, और ये भी डिस्प्ले कर दी गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। शहबाज शरीफ साहब वेरी गुड, ये आपने अच्छा काम किया कि आपने ली नहीं वहाँ से, हालांकि कानून के मुताबिक आप पैसे देके ले भी सकते हैं, लेकिन नहीं ली उन्होंने। इसके अलावा एक और चीज़ जी जो कि ऑक्शन हुई, ये शहबाज शरीफ साहब को 2017 में ये गिफ्ट मिला था, उसका भी रिकॉर्ड सामने आया है कि कार्टियर की एक वॉच थी मेंस और कार्टियर की एक वॉच थी लेडीज़ की, और ये एक थी 5,50,000 रुपये की, एक थी 7,85,000 रुपये की। ये दोनों घड़ियां जो है इन्होंने नहीं ली और इन्हें ऑक्शन कर दिया गया। एक 6 लाख रुपए में गई और एक 8 लाख रुपए में गई। अच्छा, आप देखें जब कीमत लगाई जाती है किसी भी चीज़ की, तो हुक्मरान अगर लेता है या जिसे तोहफा मिला है वो लेता है तो फिर वो कम कीमत अदा करके लेता है। ऑक्शन जब होता है तो ज़्यादा में जाती है। तो ऑक्शन वैसे फ़ायदेमंद है, और ऑक्शन जो है वो होते रहना चाहिए इन तमाम चीज़ों का। तो ये तो था मामला कि क्या क्या तोशा खाने में आया, किस किस ने वो चीज़ें ली, और किस किस कीमत पर वो चीज़ें ली गईं। अब ज़रा जो 2 सवाल जिसके हवाले से मैं बात कर रहा था कि ये 2 सवाल हैं जो कि अब मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं, वो 2 सवाल ये हैं कि जी एक तो हुकूमत ने पहले ये ऐलान किया था कि जी गैर मुल्की ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे अगर हम ये सारी चीज़ें सामने लेकर आ जाएंगे। तो अब गैर मुल्की ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि हुकूमत बना रही थी बहाने। लेकिन अब पॉजिटिव चीज़ है कि ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। और सबसे आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल वो ये कि जिसने भी तोशा खाने से तोहफे लिए, और अभी तक हम सारी ये मोरालिटी और एथिक्स वगैरह की बातें सुन रहे थे हुक्मरानों से कि जी आप तोहफ़ों को बेच नहीं सकते, आप तोहफ़ों को हमेशा अपने पास रखें, ये उसकी शायद कोई कंडीशन उन्होंने बना ली है। तो क्या ये तमाम तोहफ़े, ये घड़ियाँ, ये कफलिंग्स, ये लैम्प्स, ये शो पीसेस, ये कालीन, ये वगैरह, ये घड़ियाँ जो भी हैं, ये जिसने भी ली थी, क्या वो सारी चीज़ें इस वक्त उसके पास मौजूद हैं? क्या इस बात की गारंटी है कि उन्होंने ये तमाम तोहफ़े जो कि 2002 से उनको मिलते आ रहे हैं वो उन्होंने अपने पास ही रखे हुए हैं, या आगे किसी को गिफ्ट दे दिए, या आगे बेच दिए? अगर आप लोग सच्चे हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी इन गिफ्ट्स को बेचा नहीं जा सकता, तो फिर इन गिफ्ट्स को ज़रा आवाम के सामने लाइए। लिस्ट तो सामने आ गई है, उन गिफ्ट्स का हम चेहरा भी देख लेंगे, पता लग जाएगा हमें कि कब कब किस ने जो लिया था वो उसके पास इस वक्त मौजूद है या वो भी कहीं जा चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।